कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हम जाने का ख्वाब भी नहीं देखते, और वहां हमें वो मिल जाता जिससे मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती। ये कहानी है एक आम भारतीय ड्राइवर की और एक अनदेखे अनकहे प्यार की, जो अरब की रेत में कहीं चुपचाप खिल गया। धर्म अलग था, जुबान अलग थी, पर दिल तो एक ही जबान समझता है, मोहब्बत की। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई फिल्मी कल्पना नहीं, ये एक ऐसा एहसास है जो आपको रुला देगा और शायद आपको आपके अपने किसी अधूरे प्यार की याद दिला देगा। तो बैठिए और दिल से सुनिए रेत में खिला गुलाब। मेरा नाम अर्जुन है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूं। जिंदगी ने कुछ खास नहीं दिया, बस पिता की पुरानी एम्बेसडर गाड़ी और उनका सपना कि बेटा विदेश में कुछ करके नाम कमाए। जब पिताजी गुजरे, माँ ने मुझे देखा और कहा, जा बेटा, अपना नसीब कहीं दूर लिखवा ले। 2021 में मैं एक एजेंसी के जरिए सऊदी अरब गया। एक अमीर शेख के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिली। तनख्वाह ठीक थी, बस एक बात थी, वहां का माहौल बहुत अलग था। एक भारतीय हिंदू के लिए सऊदी का माहौल थोड़ा डरावना था। सब कुछ पर्दे में, कानून सख्त और भावनाओं को छुपाकर रखना जरूरी। समय चल रहा था। एक दिन शेख की सबसे छोटी बेटी नूरा को कॉलेज छोड़ने जाना था। मैं बाहर गाड़ी लेकर खड़ा था। दरवाजा खुला और वो आई। काले अबाया में बस आंखें दिख रही थीं, पर वो आंखें जैसे पूरी कायनात उनमें बसती हो। बहुत सुंदर थी वो। नूरा ने मेरे को देखकर कहा, अर्जुन। उसने धीमे से पूछा, जी मैडम, मैं थोड़ा घबरा गया था। तुम्हें हिंदी आती है? हाँ मैडम, मैं इंडिया से हूं। उसने हल्की सी मुस्कान दी। फिर हर दिन मैं उसे कॉलेज ले जाता और लौट आता। धीरे धीरे वो बातें करने लगी, छुपकर गाड़ी के अंदर। मैं नूरा का हर बात में हेल्प करता था, रोज कॉलेज जाना, पार्क, मार्केट घुमाना। लेकिन नूरा का हिंदी इतना अच्छा नहीं था। दुबई में इंडियन यूनिवर्सिटी ने दोस्त के साथ थोड़ा बहुत हिंदी सीखी थी। फिर भी मैं समझ पाता था। नूरा पढ़ी लिखी थी, अंग्रेजी में अच्छी थी, पर हिंदी गानों की दीवानी थी। तुम मेरे को पुराने गाने सुनाओगे? उसने पूछा। मैंने तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं बजाया। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। तुम रो रही हो? मैंने डरते हुए पूछा। नहीं, सिर्फ महसूस कर रही हूँ, वो बोली। उस दिन से रोज हम गाने सुनते, बातें करते। उसने बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन घर वाले उसकी शादी तय कर रहे हैं एक 45 साल के अमीर आदमी से। और तुम? उसने एक दिन पूछा। मैंने हंसते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हें कॉलेज छोड़ने वाला ड्राइवर हूं। तुम मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा हो अर्जुन, उसने धीरे से कहा। समय बीत रहा था। एक अचानक रात में मार्केट जाने बहाने उसने मुझे मिलने बुलाया। गाड़ी के अंदर उसने बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं अर्जुन। वो कांप रही थी। क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करती हूं। मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं एक हिंदू, वो एक मुस्लिम अरब राजकुमारी। ये मुमकिन नहीं था। ये गलत है नूरा। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा परिवार। तो क्या करूं? अपनी भावनाएं मार दूं? वो फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन हम दोनों बहुत रोए। शायद प्यार करने वालों के लिए सबसे बड़ा अपराध समाज के खिलाफ जाना होता है। कुछ हफ्तों तक हम चुप रहे। फिर एक दिन शेख ने मुझे बुलाया। अर्जुन, नूरा तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिता रही है, ये ठीक नहीं है। मैं कांप गया। अगर उन्हें शक भी हो गया कि हम दोनों के बीच कुछ है, तो मेरी जान जा सकती थी। मैंने नूरा को टूटी फूटी इंग्लिश में एक चिट्ठी दी। मुझे माफ कर देना, तुम्हारा भला इसी में है कि मैं चला जाऊं। प्यार तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। मैं इंडिया वापस आ गया। माँ ने देखा तो मुझे गले लगाकर पूछा, बेटा तू रो क्यों रहा है? मैं चुप रहा। क्या बताता कि रेत के देश में एक फूल खिला था जिसे मैं सींच नहीं सका। करते करते इंडिया में 5 साल बीत चुका था। 5 साल के बाद एक दिन मुझे एक पार्सल मिला। मैं दंग रह गया। उसमें एक डायरी थी नूरा की। उसमें इंग्लिश में लिखा था, अर्जुन, मैं अब डॉक्टर हूं। मैंने शादी से मना कर दिया था। मैंने बहुत लड़ी। अब मैं सऊदी छोड़कर यूके में हूं। अगर कभी मुझसे मिलना चाहो तो यहां आ जाना। तुम्हारी नूरा।
मैंने वो चिट्ठी सीने से लगाई और खूब रोया। फिर भी मेरा दिल में डर था। उहीं हिम्मत जुटाकर माँ को समझाकर मैंने डिसीजन लिया। फिर अब मैं यूके आने की तैयारी कर रहा हूँ। नूरा को मैसेज छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं पता नूरा मिलेगी या नहीं। पर इतना जानता हूँ, प्यार एक मजहब नहीं, एक एहसास है जिसने मेरे जैसे आम इंसान को रेत में एक गुलाब खिला दिया। अब मैं जा रहा हूं, शायद उसे ढूंढने, शायद खुद को, क्योंकि प्यार कभी हारता नहीं, वो बस इंतजार करता है सही वक्त का। लंदन की सर्दियों में धूप कम मिलती है, लेकिन उस दिन वो दिन अलग था। मैंने बस यूं ही उस पुराने कैफे का रुख किया जहां लोग किताबें पढ़ते हैं और खामोशी को चाय में घोलकर पीते हैं। दरवाजा खुला और जैसे वक्त वहीं रुक गया। वो वहीं थी, नूरा, बाल खुले हुए, आंखों में वही गहराई, बस अब थोड़ी थकान थी उनमें, और मेरे जैसे ही एक अधूरी कहानी। मिलने के बाद हम दोनों ने एक दूसरों को देखा। फिर नूरा ने कहा, मैं जानती थी तुम आओगे, देर से सही, लेकिन मोहब्बत को रास्ते मिल ही जाते हैं। रात होने वाला था। नूरा ने अर्जुन को होटल में रूम बुक किया था। नूरा अपने अपार्टमेंट में चलती है। उसके बाद क्या हुआ? क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को चाहा है जिससे मिलना मुमकिन नहीं था, या जिसे वक्त ने आपसे छीन लिया? अगर हाँ, तो अर्जुन की यह कहानी शायद आपकी भी हो सकती है। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप मानते हैं कि सच्चा प्यार वापस लौटता है? और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी अभी बाकी है और मिलन या जुदाई का फैसला वक्त करेगा। क्या अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल अंजाम मिलेगा? जानिए कहानी का अगला हिस्सा, रेत में खिला गुलाब पार्ट 2 में। रे